तो दोस्तों आज हो गया 1 मई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रूस की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद से अमेरिका बाकी देशों को मॉस्को के साथ व्यापार नहीं करने की हिदायत देता रहा है। कई देशों ने रूस के साथ संबंध के लिए अपने कदम भी पीछे खींचे हैं। इस बीच रूस ने भारत को सस्ते में कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया तो अमेरिका इंडिया पर भड़क उठा था, लेकिन अब थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि यूएस ने भारत की तुलना में रूस से अधिक ईंधन खरीदा है। मध्य प्रदेश में पब्लिक या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार ने इसको लेकर कानून लागू कर दिया है। इसके संबंध में राजपत्र भी प्रकाशित कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर किसी प्रोटेस्ट के दौरान किसी निजी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो ऐसा करने वालों से ही वसूली की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गुजरात के बीजेपी नेताओं की बैठक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा है। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या बीजेपी अगले हफ्ते गुजरात विधानसभा को भंग कर चुनावों का ऐलान करने जा रही है क्या? आपको बता दें कि गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली और फिर पंजाब में सत्ता तक पहुंचने वाली आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ गुजरात के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके का कहना है कि चुनाव में बीजेपी को कोई थर्ड या चौथा फ्रंट नहीं हरा सकता। अगर बीजेपी को मात देनी है तो ऐसा करिश्मा सिर्फ दूसरा फ्रंट ही कर सकता है। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए दूसरे मोर्चे को मजबूती से उभरना होगा। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने आगामी आम चुनाव 2024 को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अगर हराना है तो इसके लिए दूसरे मोर्चे को मजबूती से उभरना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में बिजली का भारी संकट होने से अस्पतालों में बीमार लोग और उनके ऑपरेशन और उपचार के लिए डॉक्टर भी बिजली की आवाजाही से त्रस्त है। भाजपा राज्य में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य इंडेक्स में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अखिलेश यादव इससे पहले इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए। उन्होंने बिजली कटौती को लेकर कहा कि भाजपा की दिल्ली और यूपी दोनों सरकारें मिलकर यूपी के लिए बिजली का कोटा नहीं ला सकती। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने बिजली खरीदने की व्यवस्था की होती तो यूपी को अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 10,000 तिरंगा शाखाएं शुरू करेगी। 6 महीने में इन शाखाओं का गठन करते हुए शाखा प्रमुख तैनात किए जाएंगे। पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया है कि 1 जुलाई से तिरंगा शाखा प्रमुख बनाने का काम शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग राज्यों में छिड़े लाउड स्पीकर को लेकर विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे विचार से सभी वाकिफ है, हम कभी किसी धर्म में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते। इससे पहले नीतीश कुमार ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने और इनके उपयोग पर रोक लगाने की बात को फालतू करार दिया था। बिहार में ऐसी मांगों का वे समर्थन नहीं करते, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद दौरे पर है। वो सांसद इम्तियाज जलील के निवास पर रोजा इफ्तार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर भाजपा शिवसेना पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा शिवसेना जब सत्ता में थे तब उन्हें लाउड स्पीकर की समस्या का एहसास नहीं था। भाजपा द्वारा नफरत को संस्थागत बनाया जा रहा है। राज ठाकरे सिर्फ नफरत के इस संस्थानीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को सामूहिक सजा दी जाती है। राज्य में अब लोकतंत्र नहीं बल्कि बुलडोजर का शासन है। हिम्मतों को बुलंद रखो। अगर कल असदुद्दीन ओवैसी भी मर जाएगा और मरूंगा एक दिन, मगर तुम मायूस नहीं होना। तुम बोलना कि हाँ ये दीवाना कहता था। इस दीवाने ने कहा था कि मेरी लाश को देखकर भी अपने हिम्मतों को बुलंद रखना और तय करना कि कल हमारा होगा, कल हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मक्का मस्जिद बनाने वाले, चार मीनार बनाने वाले, कुतुब मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले गोलकुंडा बनाने वाले, लाल किला बनाने वाले कहां है? कहां है? चौमहल्ला बनाने वाले कहां है? सब जमीन में है ना, सब जमीन में। आज वक्त का फिरौन, आज वक्त का नमरूद ये समझ रहा है कि मैं दबा दूंगा, कुचल दूंगा।
तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम हिम्मत हारने वालों से नहीं है। हम सबर के साथ मैदान में खड़े होकर जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। हम कमर बस्ता रहेंगे ना, अपनी हिम्मत को बुलंद रखेंगे ना, सबर करेंगे, मगर सबर करके मैदान नहीं छोड़ना। इमाम हुसैन ने जुल्म के खात्मे के लिए, हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दी, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। तारीख इमाम हुसैन को याद रखती है। तारीख अली अकबर और अली असगर को याद रखती है। तारीख अब्बास अलमबरदार को याद रखती है। तारीख मलून यजीद को याद नहीं रखती। तारीख जालिम नमरूद और फिरौन को याद नहीं रखती। हम हुसैनियत का परचम उठाए हुए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। हम डरने और घबराने वाले नहीं। तुमने दुकानें तोड़ी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका बदला लेगा। तुमने हमारा रोजगार छीन लिया, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह तुमसे तुम्हारा इख्तिदार छीन लेगा। तुमने हमको मारा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। और मेरे अजीज दोस्तों, तुमको हिम्मत दिलाने के लिए कह रहा हूं, क्या तुम जानते कि परवीन कौन है? कौन है परवीन? ये रुड़की की जलालपुर गांव की एक 70 साल की औरत है परवीन। परवीन के गांव वाले घर छोड़कर भाग गए, पूरा गांव खाली हो गया। ये 70 साल की बूढ़ी 3 दिन सिर्फ पानी के साथ रोजा थी, सिर्फ 3 दिन। और इसने कहा हम भूखे रहकर रोजा है, अल्लाह हमें रोजे का सवाब देगा। और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का हाल यह है कि अगर बीवी घर में खाना टाइम पर नहीं दी तो बीवी से नाराज हो जाती। 70 साल की हमारी मां है, रोजा 3 दिन